सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में बहुत बड़ा नाम सामने आया है और उस नाम का कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आया है। जो डॉक्टर हैं वो तो शामिल हैं और बड़ा नाम भी इसमें सामने आया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया करके मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। 2014 की शुरुआत में देश के अंदर मोदी की लहर शुरू होगी और कांग्रेस को यह पता लग गया अब की बार कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी और कांग्रेस ने जानबूझ करके कारनामे शुरू कर दिए अगली सरकार को बदनाम करने के लिए। 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी। अलफला जो यूनिवर्सिटी फली फूली ना, वो हुड्डा सरकार के टाइम में फली फूली थी और मान्यता भी उन्हीं के टाइम में दिलवाई गई थी। और उसके बाद जब 14 में ये पता लग गया कि मोदी की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तो जानबूझ के कांग्रेस ने एक साजिश के तहत कई ऐसे काम किए देश में कि सरकार को बदनाम किया जाए और जल्दी सरकार के पैर उखाड़े जाए। सरकार ने क्या क्या कारनामे किए सर इसको बदनाम करने के लिए। जैसे ही इलेक्शन से पहले 14 की शुरुआत हुई और ये पता लग गया भी अब सरकार नहीं आएगी, तो देश के जो 15-20 बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, वो थैला लेकर पहुंच गए शाही परिवार के पास, जो कांग्रेस का शाही परिवार है, और जो शहजादे ने उनको भेज दिया उद्योगपतियों को वित्त मंत्री के पास और वित्त मंत्री ने भेज दिया आरबीआई के गवर्नर रघुराजन के पास। और उन जो उद्योगपतियों का जो लोन हो एक्सटेंड करा दिया कई कई सौ करोड़ रुपए। जैसे ही मोदी सरकार आई, पहले से ये चाल चल रखी थी, वो उद्योगपति देश छोड़ के भागे विदेशों में, यानी बैंकों का जो कर्ज था वो लेकर भागे और देश के अंदर ये काम किया था अव्यवस्था फैलाने के लिए। और उनसे लड़ती रही सरकार कई साल तक और अब भी लड़ रही है। ये जानबूझ के किया था कांग्रेस ने, कारनामा किया था। ये मिली भगत उस टाइम चला करता, जो सूटकेस बैग चले करते नोटों जा करते भर भर के। और जब बीजेपी को ये बात समझ में आई, उस टाइम तो सारे उद्योगपति देश छोड़ के भाग चुके थे और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही ना एक कारनामा और कराया था देश में, वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा जमीन दे दी और बीजेपी कई साल तक उसी मामले को सुलझाने में लगी रही। बीजेपी सरकार जो वक्फ बोर्ड को जमीन दी गई वह भी सोच समझ गई दी थी अगली सरकार को बदनाम करने के लिए और उलझाने के लिए, और बीजेपी इस समस्या से कई साल तक उलझी रही। यो सारा खेल जो कर रखा था ना कांग्रेस ने, यो मोदी के सामने समस्याएं पैदा करने के लिए किया था, क्योंकि मोदी जी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इलेक्शन से पहले इनको पता लग गया कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं उनका ग्राफ बहुत ऊंचा जा लिया है और कांग्रेस की वापसी कई साल तक नहीं होगी, इसलिए इन्होंने पहले ही षड्यंत्र रच के ये चालें रची थी देश के अंदर और सिर्फ सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम कर रही है। मोदी सरकार के आने से पहले ने एक काम और कराया था कांग्रेस के टाइम में, 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड खरीद लिए, जिसका जो भुगतान है वो कई साल तक किया मोदी सरकार ने। यानी कि एक तरह से सरकार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का काम किया कांग्रेस सरकार ने। और जो नकली नोट का जो चलन था ना, वो भी मनमोहन की सरकार में बढ़ा था। उसका कारण क्या था कि सोनिया गांधी ने नोट छापने का जो ठेका ना वो दे दिया इटली कंपनी थी जो ब्रिटेन में लगी हुई थी, उस कंपनी को ठेका दे दिया और उस कंपनी ने पाकिस्तान से मिली भगत कर ली। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की नकली करेंसी छपके या आनी शुरू होगी और नकली नोट प्रचलन में ज्यादा हो गए। इसी यह नतीजा था जो नोटबंदी एकदम बगैर बताए करी गई थी। ये भी षड्यंत्र जो रचा था ये जानबूझ कर रचा गया था। और बाद में वह जो कंपनी थी ना, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई भारत के अंदर, उसके बाद वो कंपनी भी अपनी कंपनी का ताला लगा के भाग गई और यही नतीजा था जो एकदम से नोटबंदी करनी पड़ी बगैर बताए। और ये षड्यंत्र भी कांग्रेस ने रचा था जानबूझ करके। और कश्मीर जो समस्या है ना 1947 में हल हो जाती, लेकिन ये हमारे पंडित जी थे नेहरू जी, उन्होंने इसको समस्या को बड़ा कर दिया घटाने के बजाय। हमारी सेना ने विजय हासिल कर ली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उन्होंने रोक दिया सेना को और सेना के काम में रुकावट बन के खड़े हो गए और आज तक ये समस्या जू की तू पड़ी हुई है।
दूसरा मौका आया था 1971 में। 1971 में भी कांग्रेस की सरकार थी देश में, सेना ने युद्ध जीत लिया, उनके 90,000 से ज्यादा सैनिक हमने कैद कर लिए, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उस टाइम भी समस्या का समाधान नहीं किया। वो सही मौका था, वो भी हाथ से गवाया कांग्रेस ने। यानी जो देश में बीज बो रखे हैं ना, वो कांग्रेस की देन है। अब जो सफेद पोश जो आतंकी मॉडल आया है डॉक्टरों वाला, उनके बारे में जो जिस तरह के बयान देते हैं विपक्ष में बैठे हुए लोग, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे भी तो एक तरह से इन्हीं कारनामों में शामिल हैं। जो इनको बचाव कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनसे जुड़े हुए हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये कह करके भटके हुए नौजवान है। कांग्रेस के जो सांसद जी थे, उन्होंने डॉक्टर उमर को बता था, भटका हुआ युवक है, नौजवान है, भटका हुआ। पहले रुक के मारते थे, शोर मचाते थे, कम पढ़े लिखे, गरीब हैं, गरीबों के बच्चे हैं। लेकिन अब की बार जो सारे के सारे जो आतंकवादी पकड़े, वो पैसे से डॉक्टर है, पढ़े लिखे, अच्छे घरों के हैं। और ये जो सारी जो बीज बो रखे ना, ये पिछले जो कांग्रेस ने राज किया काफी सालों से, उनकी सत्ता चलाने के लिए एक नीति थी एक तरह से। अगर इस तरह के बीज बो दो, देश की जनता को गुमराह करते रहो और राज करते रहो। जब देश में वाजपेयी की सरकार आई और एक टर्म रही, उसके बाद दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार आई। जैसे ही 14 की शुरुआत में मोदी जी की लहर देश में आने लगी, कांग्रेस को पता लग गया अब कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो सरकार के पैर उखाड़ने के लिए इन्होंने देश का अच्छा काम तो कोई किया नहीं। शुरू के जो 6-7 महीने था 2014 के, उनमें ये षड्यंत्र रचे 5-7। और ये षड्यंत्र किस लिए रचे कि सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को उलझाने के लिए, सरकार के सामने समस्याएं खड़ी करने के लिए जानबूझ के काम करे गए थे कि सरकार इन मामलों में उलझी रहे, ये मामले सुलझेंगे नहीं, सरकार बदनाम हो जाएगी और दोबारा जो 19 में इलेक्शन होगा उसमें फिर कांग्रेस आ जाएगी। ये एक नीति के तहत किया था और ये वाजपेयी के टाइम में भी किया था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई थी इमरजेंसी के बाद, उस टाइम भी यही खेल हुआ था, दोबारा फिर कांग्रेस आ गई थी। यानी कांग्रेस जो बीज बोती है वो अपनी सत्ता के लिए बोती है। और देश में जिस तरह से जो आजादी के बाद नक्सलवाद के, वामपंथी के, खालिस्तान के जो बीज बोए थे, उनके तार भी कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। जब ये सत्ता में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, सत्ता से बाहर जाएंगे तो इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे सत्ता में आने के लिए। सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, अब आ गया टाइम बहुत सतर्क रहने का और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये आतंकवाद का नेटवर्क चल रहा है, इसके तार हरियाणा तक भी जुड़ गए, फरीदाबाद तक आए कश्मीर से चल करके। इसमें भी एक तरह से जो कनेक्शन है ना, वो जो पहले की सरकार है ना उनका है। ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो मालिक थे जावेद सिद्दीकी, ये जेल में रहे 3 साल तक। जेल से आने के बाद चेयरमैन ही बन गए, यूनिवर्सिटी के मालिक तो थे ही, और बड़े फूले फूले कई कॉलेज और बना लिए, स्कूल बना लिए, और इसका साथ दिया उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने। जब ये जेल से बाहर आए थे, इस यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं थी, सही जांच होती तो इस पर रोक लगाई जाती और ये यूनिवर्सिटी फलती फूलती नहीं तो यह आतंकवाद का अड्डा नहीं बनती। लेकिन बात क्या है, या तो राज हम करेंगे, अगर राज हम नहीं करेंगे तो दूसरे को भी नहीं करने देंगे, दूसरे के लिए समस्या पैदा करेंगे, ये इस चीज को सहन नहीं कर सकते। और अब जो चल रहा है, वो भी खेल जो चल रहा है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं से पीठ पीछे कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।